हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 15 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, आपको मैं दिखा देता हूं। ठीक है, दिसंबर 2015 का एक क्वेश्चन पेपर है और हमने 15 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठाट राग वर्गीकरण अवधारणा किसने दी? ए बृहस्पति, बी भातखंडे, सी पलुस्कर या डी ओमकारनाथ ठाकुर। तो इसका सही आंसर है बी, भारतखंडे ने दी है। ठीक है, ठाट राग वर्गीकरण का अवधारणा जो दी है भातखंडे जी ने दी है। चलो अब पढ़ते हैं। ठाट राग वर्गीकरण की अवधारणा भातखंडे जी ने दिया था। ठाट या ठाट शब्द पर्दे वाले वाद्यों से संबंधित है। मूलतः ठाट का अर्थ फ्रेम या ढांचा होता है। एक ढांचे में संबंधित स्वरों वाले राग समा जाने के कारण एक ठाट के होते हैं। सोमनाथ ने सर्वप्रथम राग विबोध में ठाट शब्द का प्रयोग किया। उसके अनुसार मैं ही ठाट होता है। भातखंडे जी ने 10 ठाट माने हैं और उसके जो नाम हैं तो बिलावल ठाट, कल्याण ठाट, खमास ठाट, भैरवी ठाट, काफी ठाट, आशावरी ठाट, तोड़ी ठाट, पूर्वी और मारवा ठाट। ठीक है, तो ये 10 ठाट है। क्वेश्चन नंबर 17 भूपत खां का उपनाम क्या है? ए महारंग, बी रामरंग, सी मनरंग या डी सदारंग। तो इसका सही आंसर है सी मनरंग, महारंग। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, सही होगा। भूपत खां का जो उपनाम क्या है तो महारंग है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दे रखा है मिस्टेक है, यहाँ पे ए होना चाहिए। भूपत खां का उपनाम जो है वो महारंग है। नेमत खां को सदारंग, ठीक है, और राम आश्रय झा को रामरंग और अजमत हुसैन खां को दिल रंग के उपनाम से जाना जाता है। बल्कि ये जो होते हैं उपनाम, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं 2 के करीब, तो ये जरूर आप याद रखें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कालिदास सम्मान किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश की ओर से दिया जाता है। ठीक है, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। यह संगीत क्षेत्र में नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला, ललित कलाओं एवं लोक कलाओं के क्षेत्र में प्रति वर्ष यह सम्मान दिया जाता है, जिसमें कलाकार को 1 लाख रुपए दिया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? ए बनारस, बी ग्वालियर, सी जालंधर या डी मथुरा। तो इसका सही आंसर है सी, जालंधर में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एला किसका प्रकार है? ए धातु, बी प्रबंध, सी सामगान या डी जातिगान। तो इसका सही आंसर है तो पहले हम ये जो बी है इसका आंसर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम इसको। एला प्रबंध का एक प्रकार है। प्रबंध शब्द प्र उपसर्ग बंध धातु वे धन्य प्रत्यय से बना है। निबद्ध तथा अनिबद्ध गायन संगीत के 2 भेद हैं। अनिबद्ध का अर्थ है जो ताल में बंधा हुआ ना हो,
और निबद्ध का क्या अर्थ है? जो ताल में बंधा हुआ हो। ताल में प्राचीन समय में निबद्ध गान के अंतर्गत प्रबंध, वस्तु और रूप आते थे। किसमें? निबद्ध में कौन कौन से आते थे? प्रबंध, वस्तु और रूपक आते थे। भट्ट मुनि ने नाट्य शास्त्र में नित्य संबंधी ध्रुव और गीत दो प्रकार के प्रबंधों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? नित्य में ध्रुव और गीत दो प्रकार के प्रबंधों का उन्होंने उल्लेख किया है। सर्वप्रथम प्रबंधों के स्वरूप का उल्लेख मतंग की बृहदेशी से में मिलता है, जिसमें 49 प्रबंधों का वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। किसने किया है? तो मतंग जी ने किया है सर्वप्रथम, ठीक है, तो उल्लेख मिलता है। और 49 इन्होंने देसी प्रबंध माने हैं। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में 75 प्रबंधों का वर्णन किया है, ठीक है। प्रबंधों का वर्गीकरण 3 वर्गों के अंतर्गत किया है। मतलब अब सारंगदेव जो है वो उन्होंने 75 प्रबंध माने हैं, मतंग जी ने 49 देसी प्रबंध माने हैं। अब प्रबंधों का वर्गीकरण 3 वर्गों के अंतर्गत किया है। पहला है जो है सूड प्रबंध, दूसरा अलिक्रम प्रबंध, तीसरा विकृन प्रबंध, शुद्ध सूड। हाँ, उसमें जो आते हैं एला, करण, ढेकी, वर्तनी, झोंड, लंत, सातवां रास और 8वां एका ताली। आगे चलते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन 20 हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा मिश्र राग नहीं है? ए मियां की तोड़ी, बी नट भैरव, सी बसंत बहार या डी यमनी बिलावल। तो इसका सही आंसर है ए मियां की तोड़ी, ठीक है। जब भी ऐसा कोई राग होता है तो आप इसको 2 पार्ट में बांट दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नट भी एक राग है और भैरव भी एक राग है, बसंत भी एक राग है, बहार भी एक राग है, यमन भी एक राग है और बिलावल भी एक राग है। तो इस तरीके से ये सब मिश्रित राग हो गए। और जो मियां की तोड़ी है उसमें मियां तो अलग से एक राग नहीं है, हाँ, लेकिन मियां की तोड़ी एक अलग से राग है। तो ये जो होगा, ये तानसेन जी इसके रचयिता है, तो ऐसे आप पता कर सकते हो। आगे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। मियां की तोड़ी मिश्र राग नहीं है। नट भैरव तथा भैरव ठाट का जाति संपूर्ण वादी म संवादी सा गायन समय दिन का प्रथम प्रहर। यमनी बिलावल कल्याण ठाट जाति संपूर्ण वादी प संवादी सा गायन समय दिन का प्रथम संप्रति राग देवगिरी बिलावल है, ठीक है। यमनी बिलावल का कौन सा है संप्रति राग? देवगिरी बिलावल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वहीद खां क्या वाद्य बजाते थे? तो ए गिटार, बी इसराज, सी सुरबहार या डी जल तरंग। जो वहीद खां थे, तो इसका सही आंसर है सी, वहीद खां सुरबहार बजाते थे, ठीक है। जो वहीद खां थे वो क्या बजाते थे? सुरबहार बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 23, 3 ग्रामों में कुल कितनी मूर्छनाएं हैं? तीनों ग्रामों में कितनी मूर्छनाएं हैं? तो ए 21, बी 28, सी 16 या डी 30। इसका सही आंसर है ए 21। कैसे? और क्योंकि 3 ग्राम है और तीनों में 7 7 7, तो कितने हो गए ग्राम? 21। इस तरीके से आइए एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा पढ़ते हैं इसे। तीनों ग्रामों में कुल 21 मूर्छनाएं हैं। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है मोह या तथा समुच्चय, उभार, चमकना, व्यक्त। महर्षि भरत ने 7 स्वरों के क्रमिक प्रयोग को मूर्छना कहा है। मूर्छनाएं 4 प्रकार की मानी गई हैं। अब कौन कौन सी 4 प्रकार की मूर्छनाएं? जो मूर्छनाएं कितने प्रकार की मानी गई? तो 4, याद रखना।
पहला क्या है, पूर्ण, फिर साड़व, फिर औड़व, फिर साधारणी। ठीक है, पूर्ण का मतलब हो गया जिसमें सारे स्वर लगते हो, साड़व में जिसमें 6 स्वर लगे, औड़व में जिसमें 5 स्वर लगे। ठीक है, और साधारणी जो होता है उसमें जिसमें विकृत स्वर लगे। आगे, भरत ने साडव और मध्यम ग्राम 2 ग्राम एवं उनकी 14 मूर्छनाओं का वर्णन किया है। किसने? भरत ने षडज और मध्यम ग्राम 2 ग्राम उनकी 14 मूर्छनाओं का वर्णन किया है। मतंग ने आदि अन्य विद्वानों ने 3 ग्राम षडज मध्यम गंधार की 21 मूर्छनाओं का वर्णन किया है। सिर्फ जो भरत जी ने है उन्होंने 2 ही ग्राम का बताया है और दोनों में 14 मूर्छनाएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? ए दंतिल, बी रामामात्य, सी बी सी देवा या डी जयदेव। जितने भी नेट के क्वेश्चन पेपर है वो मैं सारे सॉल्व करवा रहा हूं और आप सब जरूर ये करें ताकि आपकी हेल्प हो पाए। और आपने अगर पहले से कर रखा है तो भी करें, रिवीजन हो जाएगी इससे। और नेट के क्वेश्चन पेपर करने से एक बहुत फायदा ये होता है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपके एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। इसी के साथ आपका टीजीटी, पीजीटी या अलग से आपको कोई आपने फॉर्म भर रखा है तो वो भी, जैसे अभी एनटीए का फॉर्म निकला है उसमें भी आप इसकी तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिक उसकी भी तैयारी होगी। एनटीए की तरफ से जो संगतकार की आई है वैकेंसीज, हारमोनियम में, मृदंग में, तानपुरा के अंदर हिंदुस्तानी म्यूजिक है। ठीक है, तो जो वोकलिस्ट हैं वो तानपुरा के अंदर अप्लाई करेंगे तो वो क्वालिफाई हो सकते हैं उससे, जो हिंदुस्तानी संगीत से जिन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी जयदेव। रामामात्य ने तो स्वरमेल कलानिधि लिखी है। तो गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव हैं। जयदेव जी का जन्म बंगाल में वीरभूमि जिले के केंदुबिल नामक स्थान पर हुआ। ये लक्ष्मण सेन के आश्रय में रहे जो 1178 ईस्वी गद्दी पर बैठे थे। इस प्रसिद्ध रचना में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पंजाब की लोक धुन हीर में किस राग के स्वर दर्शित होते हैं? ए भैरव, बी भैरवी, सी सिंदूर, डी काफी। तो इसका सही आंसर है बी भैरवी। याद रखना, ठीक है। पंजाब की जो लोक धुन है हीर में किस राग का स्वर दिखता है उसमें, तो वो भैरवी। पंजाब की लोक धुन हीर में भैरवी राग के स्वर दर्शित होते हैं। भैरवी ठाट का राग है। जाति संपूर्ण है। वादी म है, संवादी सा है और समय जो है इसका प्रात काल इसका समय है और संप्रति राग इसका विलासखानी तोड़ी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। खमाज का वादी संवादी क्या है? ए गनी, बी गधा, सी नीम या डी पसा। तो इसका सही आंसर है ए गनी, इसका सही आंसर होगा। गवादी, नी संवादी। खमाज का वादी ग संवादी नी है। खमाज राग ठाट राग का खमाज ठाट का राग है। ये खुद ही एक ठाट है। जाति साड़ संपूर्ण वादी ग संवादी नी न्यास के स्वर गनी
गायन समय सायंकाल है, शाम के समय ये राग गाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विचित्र वीणा का दूसरा नाम क्या है? ए तिजौरी वीणा, बी भट्टा वीणा, सी रुद्र वीणा या डी सरस्वती वीणा। विचित्र वीणा को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। तो उसका सही नाम है भट्टा वीणा। ठीक है, इसका आंसर दूसरा सही है। विचित्र वीणा को भट्टा वीणा के नाम से भी जाना जाता है। विचित्र वीणा का दूसरा नाम भट्टा वीणा है। विचित्र वीणा, इसमें 2 तुम्बे, 6 तार, 11 से 17 तक तरफ के तार से युक्त जमीन पर रखकर विचित्र वीणा बजाई जाती है। 3 मिजरावों के प्रहार से तथा बाएं हाथ में अंडाकार कांच के गोले से घर्षण कर यह वाद्य बजाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा आश्रय राग नहीं है? ए काफी, बी पूर्वी, सी आसावरी या डी जोग। इसका सही आंसर है डी जोग। ये कोई ठाट नहीं है, इसलिए यह आश्रय राग नहीं है। जो ठाट होगा वही आश्रय राग भी होगा, तो इसका सही आंसर डी होगा। जोग राग आश्रय राग नहीं है। जोग राग खमास ठाट का राग है। जाति इसकी औड़व औड़व, वादी प संवादी सा, इसके आरोह तथा अवरोह में रेधा वर्जित है। न्यास के स्वर प सा, गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर। संप्रति राग तिलंग है। काफी, पूर्वी, आसावरी ये राग अपने ठाट के आश्रय राग है। क्वेश्चन नंबर 29। मियां मल्हार का समवर्गिक राग कौन सा है? ए बसंत, बी मेघ मल्हार, सी बहार या डी सूल मल्हार। तो इसका सही आंसर है बी मेघ मल्हार। ठीक है, मियां मल्हार का समवर्गिक राग बहार है। बहार पूर्वी ठाट का राग है। जाति औड़व संपूर्ण, जो इसकी जाति है वो औड़व संपूर्ण है। ठीक है, इसका मतलब औड़व, इसका मतलब संपूर्ण। वादी सा संवादी प, न्यास के स्वर ग प सा, गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर। संप्रकृति राग इसका क्या है? परज। ठीक है, इसका जो संप्रकृति राग क्या है मेघ मल्हार का? परज। मियां मल्हार काफी ठाट का राग है। जाति संपूर्ण साड़व, वादी सा संवादी प और न्यास के स्वर सा रे प, गायन समय मध्य रात्रि, संप्रति राग बहार। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न 30। रे रे प म ध प रे ग रे सा, जिसमें रे और ध प कोमल है, सॉरी प इसमें कोमल नहीं होता, इसमें डाल रखा है इन्होंने, तो प तो अचल स्वर है, वो चल नहीं सकता। किस राग को दर्शाती है? तो ए श्री, बी पूर्या, धनाश्री, सी गौरी या डी देव गंधार। तो इसका सही आंसर है ए श्री। ठीक है,
जिस स्वरावली आप देख रहे हैं ये श्री राग से संबंधित है। लिखा भी हुआ है कि रे रे प म ध प रे ग रे सा श्री राग के स्वर हैं। श्री राग पूर्वी ठाट का राग है। जाति इसकी औड़व संपूर्ण है। वादी रे संवादी प, इसके आरोह में गधा वर्जित है। ठीक है, आरोह में क्या है इसके गधा वर्जित है। न्यास के स्वर रेप, गायन समय दिन का अंतिम प्रहर संप्रति राग गौरी है। यह सिंधी प्रकाश राग की श्रेणी में आता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। और बहुत सारी प्राइवेट भी जॉब आती है तो उसकी भी मैं वैकेंसीज बता देता हूँ टेलीग्राम पे अपने। और हमारा जो टेलीग्राम है उसका नाम बता देता हूँ मैं, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है वो वहाँ पे पूछ सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता सकते हैं। कमेंट करके यूट्यूब पे ही कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं जुड़ना चाहते, यूट्यूब पे आप कमेंट कर दीजिए, वहां पे पूछिए, या तो आप ऑल म्यूजिक एग्जाम से जुड़ जाइए। पहले आप यूट्यूब पे ही पूछिए, उसके बाद आप जुड़ सकते हैं वहां पे भी। और आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।